आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म रुद्र अधिकारीको मेरो युट्युब च्यानल अविरल यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सन् 2022 नोभेम्बर 1 तारिक अर्थात् 2079 कार्तिक 15 गते काठमाडौँको गौशालामा रहेको रामेश्वरम होटेलमा नेपाल भारत साहित्यकार सम्मेलन सम्पन्न भयो। हेरौँ सोही कार्यक्रमका केही झलकहरू। रचना वाचन सुन्न र साहित्यिक गतिविधिको जानकारी प्राप्त गर्न यो अविरल यात्रा युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से पहले दीप प्रज्वलन मान्यवरों के हाथों से हो चुका है। और इस सुंदर क्षण को अपने सम्मेलन में डॉक्टर जी के आने से बहुत चार चांद लगे हैं। डॉक्टर राधेश्याम जी के शुभ हाथों से डॉक्टर तुलसी दिवस जी का यहाँ पे तहे दिल से हम सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस सम्मान के लिए और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमें जिंदगी में हम इनको कभी भूल नहीं सकते और ऐसे अविस्मरणीय क्षण बार बार हमारी जिंदगी में आए, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक बार जोरदार तालियां जिनका सम्मान भारत के राष्ट्रपति के हाथों से हुआ, उन्हीं का सम्मान आज हमारे आदरणीय कैलाश जादव सर जी के शुभ हाथों से यहाँ पे हो रहा है। ये बहुत ही जोरदार तालियां इस सम्मान के लिए। आपकी तालियों की आवाज कम पड़ रही है। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां हमारे अध्यापक डॉक्टर नंदलाल जी चौधरी के लिए। आप सभी अध्यापकों के बीच यहाँ के सम्मान दिए जा रहे हैं। जोरदार तालियां सभी अध्यापकों के लिए, इन सभी अतिथिगणों के लिए जिन्हें यहाँ पे सम्मान दिए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अतिथि अमर वीर के लिए, नेपाल के रहने वाले हैं और अपना कीमती वक्त निकालकर हम सभी अध्यापकों का सम्मान। अध्यापक है, सभी को मनोरंजन करते हैं, सभी को ख्याल रखते हैं। ऐसे हमारे कमलेश जी, धन्यवाद। नेपाल भारत हिंदी शिक्षक एवं साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन इस काठमांडू संस्कृति और सभ्यता से भरा हुआ ये शहर जो सालों साल हमसे जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है और भाईचारा के नाते बोला जाए तो भारत और नेपाल एक ही है। और इसी एकता के कारण हम लोगों को खींच कर यहाँ लाने का कारण यही है कि हमारी संस्कृति एक है, हमारी सभ्यता एक है।
ड्रामा कविता संग्रह का लोकार्पण हो चुका है। बहुत बहुत बधाई हो संगीता जी, बहुत बहुत बधाई हो। दूसरी साहित्यकारा है श्री मंजुश्री प्रधान जी। बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यदि भाषा समझ में भी ना आई तो भी हम उसे समझ सकते हैं, क्योंकि 3 दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हम घूमने गए हम लोग सभी लिखते हैं, छोटी बड़ी बाल कविता और बाकी कई कविताएं। इन्होंने गजलें लिखी हैं, इन्होंने गजलें लिखी है। गजल में एक अलग सा दर्द है। यापति ये भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक सेतु है, और उन दिनों पुरान काल में, प्राचीन काल में मैथिली भाषा के जो कवि थे, कवि साहित्यिकों के अलावा वैज्ञानिक भी है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता आज की सभा की है। और मुझे याद आ रहा है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में विज्ञान के इतने सारे विषय दिए हुए हैं जो आज हम विज्ञान के बहुत बहुत धन्यवाद सर, जोरदार तालियां। इसी क्रम में अगला पुरस्कार सम्मानीय ओम श्रेष्ठ रोदन जी। पुरस्कार के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्रम में है श्रीमान मनराज सिंह, लक्ष्मी नगर पालिका इंडाडोर ललितपुर। हाँ, श्रीमान मनीराज सिंह जी। अभिनंदन, स्वागत और पुरस्कार की पावन बेला और उसमें उपस्थित सभी शिक्षाविद, सबका अभिनंदन। आगामी कड़ी के लिए निमंत्रण करता हूं श्रीमान रुद्र अधिकारी नेपाल से, और अतिथियों के क्रम में निवेदन करता हूं डॉक्टर मंचला झा मैम से कि आपके शुभ हस्ते श्री अधिकारी जी का सम्मान हो, ऐसा निवेदन करता हूं। और इसी क्रम में आगे श्रीमती पूनम झा, उप प्राध्यापक हिंदी विभाग, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय काठमांडू, आपका अभिनंदन, स्वागत। पूनम झा जी सभा में उपस्थित नहीं है। श्री सूर्य प्रसाद लाकोजू नेपाल से। पुरस्कार की इसी क्रम में डॉक्टर मंजूश्री केसी प्रधान राणू जी काठमांडू नेपाल से हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। वे श्री राकेश जी करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान दिल्ली राम शर्मा संग्रोला, उप प्राध्यापक है, पद्म कन्या कैंपस बाग बाजार काठमांडू से। वे सभा में उपस्थित है तो कृपया यहाँ पे पहुंचे। श्री दिल्ली राम शर्मा जी संग्रोला। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आगामी कड़ी में डॉक्टर संगीता ठाकुर मैम, और आपको पुरस्कार देंगे हमारे सम्मानीय प्रभाकर ढगे जी, बड़े साहित्यकार, और गोवा में जिन्होंने जिस सुंदर व्यवस्था को अंजाम दिया था उसी को सभी लोग जानते हैं। तो हमारी सम्मानीय डॉक्टर संगीता ठाकुर जी का सम्मान श्रीमान प्रभाकर ढगे जी के शुभ हस्ते। मैडम, डॉक्टर संगीता ठाकुर मैडम।
शोभा मैडम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रगामी कड़ी के लिए डॉक्टर राधेश्याम जी ठाकुर यहाँ अपने ओर से एक भाई दूज मनाने के हेतु एक इस सारे कार्यक्रम की जिम्मेदारी, सम्मेलन की जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई वो हमारी भगिनी है आदरणीय संगीता ठाकुर जी। डॉक्टर संगीता ठाकुर जी का ये विशेष सम्मान हमारे भारत की ओर से हम यहाँ प्रदान करने जा रहे हैं। हम सब भाइयों की ओर से एक महके का एक उपहार रहता है, प्रेजेंट रहता है। वो प्रेजेंट इन सब भाइयों की ओर से डॉक्टर संगीता ठाकुर जी को हम प्रदान। में जब बना था तो राक्षसी संस्कृति का सर्वनाश हो गया था, तो एक से एक मिलकर नेपाल और भारत हमेशा 11 बना है। तो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जोरदार तालियां डॉक्टर राधेश्याम जी ठाकुर। बहुत धन्यवाद। इसके बाद है श्री राजेंद्र सर्जेराव रणमोड़े। राजेंद्र सर्जेराव रणमोड़े। इसके बाद है रानी नामदेव माटले। रानी नामदेव माटले। नांदेड़ महाराष्ट्र से है। बघा इकडे आराम से राहा सर, इकडे बघा समोर समोर बघा। उनको यही रखना है, तेरे पर एक दूर तेरे के उनको यही रखना है अभी नेपाल में। सर इकडे बघा आराम से राहा, वसंत बापू चौधरी जी। आराम से राहा। हो सर, हे सर सर हो थांबा थांबा आराम से। बघा इकडे सर हाथ लगाइए लोकेंद्र जी। सत्कार हो रहा है यहाँ पर। नाम लेंगे यशवंत शेषराव मस्की। मनोहर लक्ष्मण केंगार। मनोहर लक्ष्मण केंगार। समोर बघा।
दिवस आमळेनाथपुर से। और इसी क्रम में अगला नाम है शांति शर्मा जी। आइए शांति मैम, आपका भावभरा अभिनंदन, स्वागत इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। आपने आपका समय दिया, आपकी प्रतिभा का सम्मान यहाँ से किया जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस सम्मान की कड़ी में अंतिम कड़ी है खोला घरे साहिलो। कहा चाहते हैं कि हमारा डेकोरेंडम थोड़ा सा, और हमारा कलर भी ऐसा है ना, थोड़ा डेकोरेंडम में समय लगता है। आप लोग को तो भगवान ने नेचुरल ब्यूटी दी है, ठीक है कि नहीं? तो आइए साहब, खोला घरे साहिलो साहब। सांस्कृतिक संबंध, साहित्यिक संबंध बहुत सुदृढ़ है। सदियों से यह संबंध निरंतर रूप में चलता आ रहा है। ये चिरंतन, चिर शाश्वत और चिर नवीन संबंध है। आप लोग यहाँ आकर इस बार एक शैक्षिक संबंध को भी, जिस देश में हिमालय का सिरताज है, सागर माथा यानी सागर का माथ, उसमें मैं हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागत करना चाहती हूँ। वास्तव में आज मैं भाव विभोर भी हो गई हूँ आप लोगों का स्वागत करते हुए, और कुछ वक्ता जो यहाँ बोल के गए हैं उनकी बातों का श्रवण करके। नेपाल और भारत बीच का जो संबंध है, उस संबंध को मैं हमेशा शाश्वत संबंध कहती हूँ। Poetry, culture and folklore took me to the different parts of the world, and I covered 3/4 of the world in the name of poetry, in the name of culture. And every time they paid my expenses. To be very frank with you, I've never paid even a single paisa money when I'm invited anywhere across the globe. हम सभी हुए खुश कार्यक्रम में आई बहार, इसलिए मैं व्यक्त करने आई हूँ सभी के आभार। सबसे पहले इस समारोह की अध्यक्षा महोदया डॉक्टर मंचला झा, इनके मैं आभार प्रकट करती हूँ। खुशियों से भरे इस सम्मेलन में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। इस भव्यता के लिए हम विशेष रूप से उपस्थित हिंदी का राही हूँ, हमेशा कविता गुनगुनाता हूँ। हिंदी का राही हूँ, हमेशा कविता गुनगुनाता हूँ। सैयद से हिमालय सिर्फ हिंदी के लिए आया हूँ। सैयद से हिमालय सिर्फ हिंदी के लिए आया हूँ। ना कोई अरमान है, ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ। ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ। आया हूँ सम्मेलन तो सिर्फ एक कविता सुनाता हूँ। आया हूँ सम्मेलन तो सिर्फ एक कविता सुनाता हूँ। कविता का नाम है सुकून से जीना है तुम। 2-3 दिन देख रहे हम सब लोग, अभी नाम नहीं ले। दाता मन का विश्वास कमजोर होना, मेरी माँ मैंने पाई जिंदगी, तूने दी है हर खुशी, तूने ही तो दी है सब कुछ मेरी माँ। मैंने बहुत सताया, बचपन में बहुत रुलाया, मैंने तुझको बहुत सताया। को विनम्र अभिवादन व श्रोता दीर्घा में उपस्थित सभी मेरे मित्र बंधु बहनों को मेरा नमस्कार।
आज दिनांक 1 नवंबर नेपाल भारत हिंदी सम्मेलन की खुशी हम मना रहे हैं। गमों को भुलाकर हम पड़ोसी पास आ रहे हैं। गमों को भुलाकर हम पड़ोसी पास आ रहे हैं। सपनों को भूलकर हम एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। गमों को भूलकर हम पड़ोसी पास आ रहे हैं। सपनों को भूलकर हम एक दूसरे की मदद। नमस्कार संपूर्ण कवियों को, मंच में आसीन, मंच के बाहर उपस्थित सभी को नमस्कार। मैं कविता नेपाली में सुनाने जा रहा हूँ। मेरा कविता का शीर्षक है यो शहरमा। यो शहरमा नाङ्लोमा निफनेर टुक्रा टाक्ली अँध्याराहरू चपाउँदै मकै कट्याङ कट्याङ गोड्दै एउटा सुकिलो बिहान आफ्नै खुट्टामा उभिन खोज्दैछ सदियों अघिको संस्कार मस्काउँदै अनि सभ्यता र संस्कृति परिमार्जित गर्दै यो सहर लालुपाते झै फक्रँदै नयाँ उमङ्ग बोकेर देश उचालेको छ थाप्लोमा अबोध कोमल र निश्चल नानीहरू उता घोडामा काँडा रोपेर बसाहरू। मैं दो पंक्तियां के साथ अपनी गजल पेश करूंगा और बैठो। चला हूँ जानिबे मंजिल अकेला ही मगर, चला हूँ जानिबे मंजिल अकेला ही मगर, हम सफर साथ हो तो ये हम सफर साथ हो ये भी तो जरूरी तो नहीं। सफर लंबा है साथ कुछ दूर चलो तो सही, सफर लंबा है कुछ दूर चलो तो सही, तमाम उम्र साथ चलना भी कोई जरूरी तो नहीं। आइए मैं अपनी एक गजल पेश करता हूँ। अपने बुजुर्गों थोड़ा नशा मौसम का है, ज्यादा तो तुम्हारा है। थोड़ा नशा मौसम का है, ज्यादा तो तुम्हारा है। तुमसे ध्यान हटा होता तो बताता क्या नजारा है। चाहिए सभी अध्यापक, हिंदी भाषा के आधार पर यह कविता लिखी है मैंने। हमारा जो 14 सितंबर से लेकर हिंदी का पखवाड़ा होता है ना, उसको ध्यान में रखिए कविता मैंने बनाई है। अगर हिंदी भाषा बोले तो क्या बोलेगी? हर दिल की बात बताना चाहती हूं मैं, हर दिल को जिंदा रखना चाहती हूं मैं। मिले यहाँ पर हर खुशी सबको, सबको इंसान बनाना चाहती हूँ। सुने या ना सुने, चार पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहती हूँ। अपना जलवा दिखा गया कोई, अपना जलवा दिखा गया कोई, दिल में हलचल मचा गया कोई, दिल में हलचल मचा गया। हमारे भारत का पड़ोसी नेपाल देश को देखने की बहुत दिनों से तमन्ना थी। इस नेपाल की धरती पर आकर ऐसे लगा बरसों से सुनते आए थे, आज दीद हो गई। बस यूँ समझिए आज हमारी दिवाली और ईद हो गई। हमने जो गीत लिखा है वह भारत की अब तक की कामयाब और कर्तव्यगार जो महिलाएं थी उन पर लिखा है। महिलाएं कर्तव्यगार महिलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी सभी महिलाओं के बारे में यहाँ पर बताना संभव नहीं है। उनमें से कुछ चुनिंदा महिलाओं के बारे में हम यहाँ पर सुरों में गीत गाकर सुना रहे हैं। देश की नारी तेरा मुकम्मल लिबास ही तेरी पहचान है, तेरा मुकम्मल लिबास ही तेरी पहचान है, तेरी शान है, तेरी अस्मत है। तेरा मुकम्मल लिबास ही तेरी शान है, पहचान है, अस्मत है। हीरे की तिजोरी में महफूज तेरी इज्जत है। तेरा मुकम्मल लिबास ही तेरी शान, पहचान, अस्मत है। हीरे की तिजोरी में महफूज तेरी इज्जत है।
और एक शेर, किसी ने दिल से पूछे सवालों का दिमाग से जवाब नहीं दिया करते हम। किसी ने दिल से पूछे सवालों का दिमाग से जवाब नहीं दिया करते हम। आत्मा की पवित्रता को आंखों से बयां करते हैं हम। आत्मा की पवित्रता को आंखों से बयां करते हैं हम। लेकिन करे तो करे क्या भला, लेकिन करे तो क्या करे भला। ये पत्थर की बस्ती है जनाब, फिर भी हम कांच का दिल संभाल लेते हैं। ये पत्थर की बस्ती है जनाब ये दुनिया, फिर भी कांच का दिल हम संभाल लेते हैं। ये हौसला ना टूट पाए, ये हौसला ना टूट पाए, उम्मीदों का दामन ना छूट पाए। ये हौसला ना टूट पाए, उम्मीदों का दामन ना छूट पाए। चाहे हो कितनी भी मुश्किल डगर, चाहे कितनी भी हो मुश्किल डगर, तू चलता चल अपनी पथ पर, तू चलता चल अपनी पथ पर। तू हिम्मत को अपना साथी बना, तू हिम्मत को अपना साथी बना। दिया जले ना जले खुद ही। कविता का शीर्षक है काश मुझे मिला। आदमी जीवन में समझदारी से काम करता है, लेकिन उसे समझने वाला समझता नहीं है, समझदार नहीं मिलता है, अपनी भावनाओं को समझता नहीं है। इसलिए मैं एक गीत गुनगुनाता हूं, वह है जो प्यार करता है उसे किसी का प्यार नहीं मिलता। मंजिल तय करना चाहता है उसे रास्ता नहीं मिलता, और खुद फैसला करता है परंतु उसे कोई गुनाहों का अंदाज नहीं मिलता, और कोई जीत सकता है परंतु उसे सहारा नहीं मिल सकता। इस पर आधारित मेरे विचार इस काव्य के माध्यम से पेश किए, आप देखिए सुनिए। निदाए भनेको म बिउझाइरहेछु, म तिम्रै नसाले बिरामी भएछु, म तिम्रै नसाले बिरामी भएछु। उज्यालो नहेर्नु भनेको भुलेर, उज्यालो नहेर्नु भनेको भुलेर, म ताराहरूकै सहरमा गएछु, म तिम्रै। हाल ही में हम लोग का बड़ा सा फेस्टिवल दशहरा और तिहार दोनों फेस्टिवल हम लोग ने मनाए, और इस फेस्टिवल में हम लोग का अब इस देश का स्थिति बहुत नाजुक है, और इसीलिए हमारे बहुत से भाई दाजू भाई बाहर विदेश में है, और उन लोग का भाई बहन लोग जो हाल ही में हम लोग ने 10 तिहार बोलते हैं, हम लोग बहन लोग भाई को टीका लगाते हैं, और उस टीका के लिए बहन लोग अपने घर में बैठ उन लोग उनका रास्ता देखते हैं, लेकिन भाई नहीं आते, और इसीलिए उसका इमोशन, उन बहन लोग का इमोशन लिए हुए मैं कविता पढ़ रही हूँ। और कविता ऐसे शुरू होता है, दशैं आयो तिहार आयो तिमी आएनौ। कविता का शीर्षक है बुद्धिमानी, वाह क्या बुद्धिमानी मेरो साथी। जसलाई खबर पठायो वो बेखबर छ साथी, जिसको खबर भेजा गया वो बेखबर है, यानी मित्रों को खबर ही नहीं है। जसलाई खबर पठायो वो बेखबर छ साथी, जसलाई खबर पठायो वो बेखबर छ साथी। टेकेर ग्लेसियर सगर माथाको आगोको अनुभूति लिन्छ ऊ, टेकेर ग्लेसियर सगर माथाको आगोको अनुभूति लिन्छ ऊ, बेचेर दुधालो गाई गधा किन्छ ऊ। वाह क्या बुद्धिमानी मेरो साथी, वाह क्या बुद्धिमानी मेरो साथी। धन्यवाद धन्यवाद। थाहा छैन मलाई बुद्धिमान र बुद्धिमानीमा कुन पहाड अग्ला हुन्, थाहा छैन मलाई बुद्धिमान र बुद्धिमानीका कुन पहाड अग्ला हुन्।
थाहा छैन मलाई भाँचिनु र टुक्रिनुको पीडा कुन चरीको नाम हुन्। थाहा छैन मलाई भाँचिनु र टुक्रिनुको पीडा कुन चरीका नाम हुन्। थाहा छैन उसलाई आगो के हो र त खेल्छ ऊ बेफिक्री भएर एउटा सानो बालक चाहिँ। थाहा छैन उसलाई साँप र बाबियोको डोरी। थाहा छैन उसलाई साँप र बाबियोको डोरी र त खेल्छ ऊ बेफिक्री भएर आमाको घाँटीको तिलरी झैँ। जसलाई घड़ी की टिक टिक, चिड़ियों की चहचहाहट, अंबर विमान की शोर, वे हवा की निरंतर स्वीकृति और इनकार की तुलना में अधिक आकर्षक थे। लेकिन ध्यान के हर विराम के लिए दिमाग को दोषी ठहराया गया और वो बड़ी नम्रता से श्वास को देखता रहा। घड़ी की सुई निरंतर बढ़ती गई और समय ने घड़ी की आवाज को नष्ट कर दिया। श्वास जो कभी सूक्ष्म था आकर्षक हो गया। जब एक गहरी आंतरिक खोज के बाद आंखों को आराम दिया गया, हृदय ने अपने पूर्व अतिथि को न पाया। एक नया मेहमान पर स्वागत के लिए बेताब था। वो नया अतिथि स्पष्टता था। इसके स्वागत में मैंने पाया कि ये पहले से ही मुझमें मौजूद था, क्योंकि ये पूर्व अतिथि की अनुपस्थिति थी। मैंने खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। मैं आनंद में झूलने लगा। शरीर के नियंत्रण की जिम्मेवारी मन की थी, लेकिन झूलता हुआ शरीर मन की अनुपस्थिति को दर्शाता था। श्वास का दृष्टा श्वास में इतना खो गया कि बिल्कुल ही खो गया। मन के ढलते ही लेकिन प्रेम का उदय हुआ। मस्तिष्क के दो पक्ष जो विचारों के हथियार के साथ संघर्ष में थे, प्रेम के माध्यम से एकता में लाए गए। प्रेम शांति दूत था। उम्मीद तो ये थी कि हृदय द्वंद्व में खड़े दो पक्षों में प्रेम मिल जाए तो 3 की गिनती हो, लेकिन प्रेम को अकेला खड़ा देखकर दृष्टा चौंक गया। प्रेम अकेला खड़ा था, वो स्थिर खड़ा था, शांति से। आओ खुशियों का गुलशन खिलाओ, चल 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 ओ साथी चल 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 ओ साथी चल। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सुबह और शाम बोलो राधे राधे श्याम, सुबह और शाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो। अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह। प्रेरणाएं सभी मंत्र देते, रहने की सबको चलाए। प्रेरणाएं सभी मंत्र देते, रहने की सबको चलाए। इसलिए जाग कर चल दो पैरी, सोए वीरों को जग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं खुद को मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। मेरी वर्ड तो बहुत उत्साही थी और आप लोग का सुनकर मुझे रहा नहीं गया जो मैं ऐसे ही चुप हो जाऊँ और बस बहुत में से कुछ शब्द मैं आपके आगे। रानी तो मैं यहाँ पधारे हुए अतिथियों के लिए 2 शब्द अपना समर्पित करती हूँ। आज अतिथि मेरे नगर में आए, मन खुशी से भरता है। आज अतिथि मेरे नगर में आए, मन खुशी से भरता है। साहित्यकारों का परिवार आपका स्वागत करता है। साहित्यकारों का परिवार आपका स्वागत करता है। नहीं है कुछ पास हमारे, बस प्रेम समर्पण है। फूलों का गुलदस्ता आपको अर्पण करते हैं। आज अतिथि काठमांडू नगर में आए, मन खुशी से भरता है। साहित्यकारों का परिवार आपका स्वागत करता है।
दो सुंदर बगिया हैं हम यहाँ भारत और नेपाल, दो सुंदर बगिया है यहाँ भारत और नेपाल, उन बगियों में पुष्प खिले हम जिसे सुगंधित है संसार, उन बगियों में पुष्प खिले जिससे सुगंधित है संसार। आज अतिथि मेरे नगर में आए मन खुशी से भरता है, साहित्यकारों का परिवार आपका स्वागत करता है। कि नहीं समझ में आएगी, लेकिन महाराष्ट्र से आए हुए सभी लोगों को समझ में आएगी बिना प्रस्ताव। कवितेचं नाव आहे पावसाची गटार। पावसाची गटारी 6:45 व्हायला आले, संध्याकाळची वेळ। गटाराचा दिवस नाही पाऊस नाही, गटाराचा दिवस नाही पाऊस नाही म्हटलंय, पावसा तुझ्याशिवाय मजा नाही। गटाराचा दिवस नाही पाऊस नाही, पावसा म्हटले तुझ्याशिवाय मजा नाही। तो सो सरसारो निलो नी माका करता हाय विचार रचल बसाया काय। दोघो पडियेत बसलो, दोघो पडियेत बसलो, पुरो देशी खंबो घेतलो, दोघो पडियेत बसलो, पुरो देशी खंबो घेतलो, चिअर्स करीत करीत गलास लावलं ओठारी, नी म्हटलं जय गटारी जय गटारी जय गटारी। वाईट चढली तसं लागलो वाऱ्यावर झुला, वाईट चढली तसं लागलो नागोबा रडूला, कधी हडे कधी तडे वाऱ्यावर लागलो तुला। वाईट चढली तसं लागलो नागोबा रडूला, कधी हडे कधी तडे वाऱ्यावर लागलो तुला। धडाम धुडूम करीत मोठ्या मोठ्या लागलो बोला, धडाम धुडूम करीत मोठ्या मोठ्या लागलो बोला, जोर ह्याचं वाढतात खोपाट लागला हाला। मैं मनपूर्वक आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही इन सभी ने अपनी साहित्य रचनाएं प्रस्तुत की, इसलिए मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम का संचालन करने वाली श्रीमान डॉक्टर संगीता ठाकुर जी का भी मैं आभार मानती हूँ। आप सभी श्रोतागण यहाँ अंत तक बैठे, इसीलिए मैं आप सबका भी आभार प्रकट करती हूँ। और हमारी महाराष्ट्र की कोल्हापुर जिले की भाषा में आप सबने जो अपनी प्रतिभा यहाँ संपन्न की, प्रकट की, उसके लिए हमारी कोल्हापुरी भाषा में लय हरी आप सबने यहाँ कविता प्रस्तुत की, गजलें प्रस्तुत की, इसलिए आप सबका आभार मनपूर्वक करती हूँ। और अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति से ये तीसरे सत्र का कार्यक्रम समापन हुआ ऐसा घोषित करती हूँ। धन्यवाद।